दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की है। गांव छोटा था लेकिन चर्चाओं और अफवाहों से हमेशा गरमाया रहता था। गांव के बीचों बीच रहता था हरीश, जिसकी उम्र 55 साल थी। लोग उसको संस्कारों का रक्षक कहते थे। मंदिर जाता था, प्रवचन करता था और हमेशा यही बोलता था, बहू बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये आदमी अपने ही घर में वह गंदा खेल खेलेगा जिससे पूरे गांव का खून खौल उठेगा। हरीश का बेटा मनोज, जिसकी उम्र 28 साल था, वह दिल्ली में नौकरी करता था। उसकी पत्नी सुनैना, जिसकी उम्र 23 साल थी, गांव में ससुर और सास की सेवा करने के लिए साथ रहती थी। शुरुआत में जब सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन धीरे धीरे ससुर की नज़र बहू पर टिकने लगी। जब भी सुनैना आंगन में कपड़े सुखाती या बालों में तेल लगाती, हरीश की आंखें भूखी जानवर की तरह चमक उठती। गांव की औरतें हंसी में कहती थीं, बहू बड़ी रूपवती है, ससुर की किस्मत खुल गई। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह मजाक एक दिन खौफनाक हकीकत बन जाएगा। एक दिन शारदा, जो सुनैना की सास थी, वो मायके चली गई। घर में सिर्फ हरीश और सुनैना रह गए। रात को अचानक बिजली चली गई। अंधेरे का फायदा उठाकर हरीश दबे पांव बहू के कमरे में घुस गया। दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। सुनैना ने चीखने की कोशिश की, लेकिन हरीश ने उसका मुंह दबा दिया। वह बार बार कह रही थी, आप मेरे ससुर हैं, मुझे छोड़ दीजिए। मगर हवस से अंधे हो चुके हरीश ने अपनी उम्र और रिश्ते की सारी मर्यादाएं तोड़ दी। उस रात बहू की इज्जत तार तार हो गई। सुबह होते ही सुनैना टूटी हुई हालत में थी। वह चाहती थी सबको बता दे, लेकिन डर उसे रोक देता। गांव का माहौल ऐसा था जहां बहू पर ही इल्जाम लगने लगते। हरीश उससे धमकाने लगा, अगर तुम किसी से कुछ कहा तो तेरा पति तुम्हें तलाक देगा, लोग तुम्हें बदचलन कहेंगे। मजबूरी में सुनैना चुप हो गई। अब ये एक रात की बात नहीं रह गई। हर दूसरे दिन वह कुकृत्य, वही धमकी, वही मजबूरी। सुनैना का चेहरा मुरझा गया, उसका वजन घटने लगा। गांव वाले कहते, लगता है बहू पर कोई बुरी नज़र लग गई। किसी को नहीं पता था कि वह बुरी नज़र उसके अपने ही ससुर की थी। कुछ महीनों बाद सुनैना गर्भवती हो गई। मनोज दिल्ली से लौटा तो खुश हुआ, लेकिन जल्द ही गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। मनोज तो साल में 2-3 बार ही आता है, तो फिर ये बच्चा किसका है? एक रात कुछ गांव वालों ने देखा, हरीश चोरी छिपे बहू के कमरे से बाहर निकल रहा था। अब शक की सुई सीधे वहीं टिक गई। गांव की पंचायत बुलाई गई। सुनैना रो रो कर फूट पड़ी, मैं निर्दोष हूँ, इसने मुझे जबरदस्ती बर्बाद किया। गांव वाले दंग रह गए। जिसे वह मंदिर का पुजारी समझते थे, वही घर का गुनहगार निकला। हरीश ने बचने की कोशिश की, लेकिन जब गवाहों ने बयान दिया तो उसकी सारी नकली इज्जत मिट्टी में मिल गई। मनोज ने अपने ही पिता के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस ने हरीश को हथकड़ियों में जकड़ के ले गया। गांव भर में यही चर्चा थी, जो इंसान संस्कारों की बातें करता था, वही हवस का पिशाच निकला। अदालत ने हरीश को कठोर कारावास की सजा सुनाई। यह घटना आज भी गांव में उदाहरण की तरह सुनाई जाती है। लोग कहते हैं, जब रिश्ते ही गंदगी में बदल जाए तो घर मंदिर नहीं नरक बन जाता। मेरे साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे कहानी को अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।